एक बड़ी खबर देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि बांदीपुरा के गुलनार में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एनकाउंटर में 2 जवान घायल हुए हैं, कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर है। तो बांदीपुरा में इस वक्त सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और गुलनार वो जगह है जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी तक दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं और एनकाउंटर में कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर है, यानी कि एक बड़ा ऑपरेशन। और प्रधानमंत्री की वो बात बराबर आपको याद करनी होगी, मिट्टी में मिला देंगे, घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है और इस वक्त जो खबर है कि एनकाउंटर में जो आतंकी हैं उन्हें घेरा गया है और एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार बांदीपुरा में जारी है। तो 2 जवानों के घायल होने की भी सूचना है क्योंकि फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है। ऐसे में जो जवानों ने पूरी तरीके से उस इलाकों, और अनामिका हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, एक बड़ा जो टेरर एंटी टेरर ऑपरेशन है वो चल रहा है बांदीपुरा में, 2 जवान घायल जरूर हुए हैं लेकिन आतंकी घिर चुके हैं। देखिए, पहले इस बात का इनपुट मिला था कि वहां पे कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके बाद सेना की ओर से वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जैसे ही जो छिपे हुए आतंकी थे उनकी ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके चलते सेना के जो 2 जवान हैं वो यहाँ पे घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई सेना की ओर से लगातार की जा रही है और माना यह जा रहा है दरअसल कि बांदीपुरा में जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको लेकर जल्दी बड़ी खबर आ जाएगी। सेना की ओर से बांदीपुरा से लेकर त्राल तक जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी ओर त्राल में अगर बात की जाए तो त्राल में आसिफ शेख के घर को ब्लास्ट कर दिया गया, दूसरी ओर जो दूसरा आतंकी है उसके भी घर को यहां पे ब्लास्ट किया गया। तो सेना की ओर से पहलगाम में हुए घटना के बाद से चाहे बांदीपुरा हो, चाहे वो साउथ कश्मीर का त्राल हो, दोनों ही जगहों पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, 2 चुनौतियां हैं इस वक्त। पहली चुनौती तो ये है कि जिस तरीके से अनामिका, विवेक, सुमित और जतिन लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। वापस लौटेंगे आप लोगों से और भी अपडेट लेंगे आगे। लगातार ग्राउंड जीरो पे बड़ी टीम है और वहीं से लाइव बुलेटिन आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत सरकार फुल एक्शन मोड में है। पहले हुक्का पानी बंद किया, फिर अरब सागर में परीक्षण करके ट्रेलर दिखा दिया। भारत के इसी एक्शन के बाद ही पाक भीगी बिल्ली की तरह गिड़गिड़ा रहा है। रिपोर्ट देखिए। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इसी आवाज के शोर ने पाक हुक्मरानों की नींद हराम कर दी है। मुनीर को 71 वाले सपने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ पूरे सियासी कुनबे के साथ दिन में पाकिस्तान के राख होने का ड्रीम देख रहे हैं। अपने आतंकी चरित्र के कारण पहले से ही बर्बादिस्तान बन चुका पाकिस्तान अब जल्द ही 2 बूंद पानी के लिए भी भीख मांगता नजर आने वाला है। हिंदुस्तान पर हुए कायराना घटिया आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। आसमान में राफेल के साथ सुखोई भी गुस्से में लाल होकर गरज रहे हैं क्योंकि हिंदुओं के लाल दाग उनको क्रोधित कर रहे हैं। अरब सागर से भारतीय सेना पाकिस्तान के गले में फांस बनकर लगातार कसती जा रही है। इंतकाम की आग में जल रहा भारतीय जवानों की राइफल भी बस हर 24 घंटे आतंकी शिकार की तलाश कर रही हैं। पाकिस्तान जान गया है कि उसके पाले आतंक के सपोले इस बार उसके ही घर में आग लगा चुके हैं। वो पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित होने वाले हैं। जल, थल, नभ की तीनों तस्वीरें देखकर मुनीर की सांसें दिन, दोपहर, शाम उखड़ रही हैं। शहबाज शरीफ का न दिमाग काम कर रहा है न बुद्धि, इसीलिए घबराहट में शहबाज शरीफ के पसीने छूट रहे हैं। वो अब अपनी तोतली बोली में बड़बड़ा रहे हैं। घबराहट की इंतहा ऐसी है कि एनएससी की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में तीनों सेना के चीफ थे, आईएसआई का चीफ भी था और शहबाज के मंत्री भी थे। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की कृपा पर सियासी धांधली कर सरकार में बैठे शहबाज शरीफ अब सेना की तोता बोली बोल रहे हैं। तभी तो शहबाज की एनएससी मीटिंग में 5 अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी का प्लान ऑफ एक्शन यही था कि हिंदुस्तान के काउंटर अटैक का मुकाबला कटोरिस्तान आखिर कैसे करेगा। बलूचिस्तान से स्क्वाड्रन को भारतीय सीमा पर तैनात करें, सेना की फॉर्मेशन को रिलोकेट करें, गोला बारूद का स्टोरेज जांचें, एलओसी के पार आर्मी बढ़ाएं,
10वीं कोर को हाई अलर्ट पर रखें। शहबाज सेना की कठपुतली है, ये हर कोई जानता है, लेकिन इस बार शहबाज का कोई भी पैतरा काम आने वाला नहीं है और वो गेहूं में घुन की तरह पिसने वाले हैं। नहरों के मामले में हमें बामी रजामंदी से, बामी बातचीत से इसको हमें इस मसले को हल करना चाहिए। और आज हमने जो तय किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बामी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। इक़दामात के, लेकिन जो ख़ास तौर पे इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं उसका हम सख्त मज़म्मत करते हैं। ये ना सिर्फ गैर कानूनी है मगर दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बेशाना खड़े होंगे। हम ना सिर्फ पाकिस्तान के इस हलकों पे मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इंडस का केस उठाएंगे और भारत का इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी के एक्शन के बाद से ही पाकिस्तान की बिलबिलाहट पूरी दुनिया देख रही है। तभी तो पाकिस्तान ने भारतीय फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। कमर्शियल फ्लाइट्स पर भी रोक की मंशा है। इसीलिए जब भारत ने सिंधु जल संधि रद्द की तो एक बार फिर पाकिस्तान की ईदड़ भपकियां दी जाने लगी। हम उसके लिए पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। भारत के प्लान ऑफ एक्शन को देखते हुए पाकिस्तान ने अब 2 मई को ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। इसमें अभी 7 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में ये तो तय है कि इन 7 दिनों में पाकिस्तान से बदला ऐसा होगा कि 2 मई को ऑल पार्टी मीटिंग में पाकिस्तान केवल छाती पीटेगा और आंसू बहाएगा। रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, त्राल में आतंकी आसिफ का घर ध्वस्त हो चुका है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये धमाका हुआ है। घर में मौजूद जो सामान है वो देखा गया है। निकले जवानों के बाहर निकलते घर में धमाका हुआ। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी आफिस के घर पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आतंकी आफिस का घर तबाह हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्शन ये जो दिख रहा है वो झांकी, अभी तबाही इंतकाम बाकी है। और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे आतंकी आफिस का घर तबाह किया गया है और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी आसिफ का घर तबाह हो चुका है। यही जो बीच में आप चेहरा देख रहे हैं, यही वो आसिफ शेख है, आतंकी जो इस घर में रहता था, जिसे अब पूरी तरीके से तबाह किया जा चुका है, ध्वस्त किया जा चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार ऐसे ही कार्रवाई होती रहेगी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चुन कर बदला लिया जा रहा है। आतंकी आदिल ठोकर का घर भी तबाह हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी आदिल ठोकर का घर भी तबाह हुआ। अनंतनाग इलाके में मौजूद घर धमाके से ध्वस्त हो चुका है। आतंकी आदिल ठोकर का घर भी तबाह हो चुका है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, यही वो आतंकी आदिल का चेहरा देख रहे हैं जिसका घर ध्वस्त किया जा चुका है। त्राल इलाके में मौजूद घर में धमाका होता है और धमाके से पूरा घर ध्वस्त किया जा चुका है। तो आतंकी के घर से विस्फोटक भी मिला है, ये भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन चुन कर बदला लिया जा रहा है। एक तरफ आतंकी आफिस शेख का घर ध्वस्त किया गया है, दूसरी तरफ आतंकी आदिल का घर ध्वस्त किया जा चुका है। ये 2 तस्वीरें और अभी ये संख्या और बढ़ेगी। लगातार चुन कर एक्शन हर उस अड्डे तक, हर उस जगह तक, बंकर तक पहुंचेगी भारतीय सेना, जहां जहां ये आतंकी छिपे रहते हैं और पनाह लेते हैं। और भारत कितना शक्तिशाली है, क्या ये दिखाने का वक्त आ गया है?
क्या पाकिस्तान से पीओके लेने का यह सही समय है? तमाम सवाल हैं जो आज देशवासी मोदी सरकार के सामने उठा रहे हैं। वहीं आरएसएस ने भी अब खुलकर कह दिया है कि आपके पास ताकत है तो आतंकिस्तान को ताकत दिखाओ। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अभी तक पाकिस्तान इस बात से डरा था कि मोदी ने ऐलान किया है तो भारत किसी न किसी तरह बदला जरूर लेगा, लेकिन पाकिस्तान की टेंशन अब और बढ़ गई है क्योंकि देश के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस ने मोदी सरकार को पाकिस्तान के खात्मे का ऐसा प्लान बताया है कि जिससे पाकिस्तान में तबाही मचना तय है। पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करने वाला आरएसएस का प्लान है शक्ति। शक्ति का मतलब है भारतीय वायुसेना की शक्ति, समंदर में मौजूद भारतीय नौसेना की अचूक शक्ति और बॉर्डर की हिफाजत में जुटी भारतीय थल सेना की शक्ति। मुंबई में जब मोहन भागवत एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तब संघ प्रमुख भागवत ने मोदी सरकार को इशारा दिया कि पाकिस्तान जैसे राक्षस से निपटने के लिए देश में अष्टभुजा वाली मां दुर्गा जैसी शक्ति चाहिए, जिसका मतलब यह था कि अगर 10 दिशाओं से यानी जल, थल और नभ से 3 तरफा घेर कर पाकिस्तान पर हमला बोला गया तो पाकिस्तान का वैसा ही खात्मा होगा जैसा कि रावण का हुआ था। एक सच्चा हिंदू कभी ऐसा कृत्य नहीं कर सकता कि किसी का धर्म पूछकर उसकी हत्या कर दे। धर्म का विकृत रूप लेकर जो लोग इंसानियत का खून करते हैं वो राक्षस हैं। रावण को मारना पड़ा था ताकि धर्म की स्थापना हो सके। ऐसे राक्षसों से निपटने के लिए आज हमें दुर्गा जैसी शक्ति चाहिए, 18 हाथों वाली ताकत। पाकिस्तानी आतंकियों की